हेलो स्टूडेंट एवरी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को कैसे पहचानेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस से जो सेंटेंस हिंदी सेंटेंस होते हैं उस हिंदी सेंटेंस को देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका ट्रांसलेशन किस तरह इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाएगा मैं आपको इस वीडियो में बताना हूँ। स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, साथ ही साथ इस वीडियो में मैं ये बताना हूँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में बताने वाला, क्योंकि इसके बिना थर्ड पर्सन के बिना जो है ट्रांसलेशन बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पर्सन कितने टाइप से होते हैं, एक पर्सन का क्या फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। मैं आपको उसके बाद ट्रांसलेशन बताऊंगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो ट्रांसलेशन होता है कैसे किया जाता है। उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज अदर नेम ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा जो नाम है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इसके बाद आप इस वीडियो में जानना ये है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है आई होता है, प्लूरल सब्जेक्ट वी होता है। याद रखेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, प्लूरल सब्जेक्ट वी होता है। सेकंड पर्सन जो है यू होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट भी यू होता है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, सबा करीम, फराज, द कैट, ईटीसी, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट किसी एक को डिनोट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट में देखेंगे थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट दे, दोज, दीज, बॉयज़, कैट्स, प्लेयर्स, अली, अंजलि एंड एलिशा, ये दो नेम है, मतलब एंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या प्लूरल सब्जेक्ट एज ए प्लूरल सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ ये क्या होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ही, शी, इट, सबक, करीम जो है, फराज, ये जो नाम दिया हुआ है ये हमेशा आप याद रखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है ही, शी, इट, और कोई भी नाम, आपका भी नाम हो सकता है। यहाँ पे ये तो नाम दिया हूँ मैं, बट आपको क्या करना है यहाँ पे अपना नाम भी मेंशन कर सकते हैं। आपका जो नाम होगा सिंगल नेम होगा अगर, तो ये होगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर आपका नाम और आपके फ्रेंड का नाम होगा तो एक साथ अगर एंड करके यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाएगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाएगा। इस तरफ याद रखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ही, शी, इट, सबक, करीम, फराज, द काइट, अगर ये क्या है सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट जब रहेंगे तो आपको जो टेंस में V5 का यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, आई, यू, सी, ही, इट, दे, हिबा एंड शिफा, दीज, दोज, वी, ये सब जो है सब्जेक्ट है। अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट, ये क्या है सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये क्या है थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, याद रखेंगे डबल नेम है, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। कैट्स जो है एस लग गया, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है ये। वर्ब 1 गो, कम, लाफ, टेक, डिसाइड, लाइक, रन, एक्सेप्ट, ट्राई, डू, ये सब जनरल जो वर्ब याद करते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है वर्ब 1 होता है। इसके वर्ब 5, अब यहाँ पर देखेंगे कि वर्ब 5 कैसे बनता है, तो जिस वर्ड के लास्ट यहाँ पर देखेंगे ओ है, वर्ड लास्ट में क्या ओ है, तो यहाँ पे ई एस लगाकर वर्ब 5 बनाया गया। जनरली आप जो है वर्ब 5 बनाएंगे तो एस लगाकर, देखिए कम का क्या है कम्स, लाफ का लाफ्स, टेक का टेक्स, डिसाइड्स, लाइक्स, रन्स, एक्सेप्ट्स, ट्राई का अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर वाई है तो वाई को हटाकर क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे कि ट्राइज लिखा हुआ है, ये ट्राइज है। डू है तो आप देखेंगे यहाँ पे वॉवेल सारा, तो डू का डज हो जाता है, क्या होगा डज, ये क्या बन जाता है वर्ब 5 बन जाता है। इस तरह से वर्ब 5 आपको याद हो जाएगा कि किसी भी जनरली क्या करना है आपको एस ऐड कर देने से वर्ब 5 बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे जिस वर्ड के लास्ट में ओ है, ओ अगर है तो वो में ई एस ऐड कर देने से वर्ब 5 बन जाता है। उसके बाद ट्राई अगर लिखा हुआ है, ट्राई में वाई को हटाएंगे आई एस हो जाएगा। ड्राई अगर है ड्राइज होगा, वाई को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ड्राइज हो जाएगा। इस तरह से क्या V5 बनाया जाता है। ये ड्राई क्या हो गया V1, ये V5। वर्ब 1 को V1 से भी डिनोट करेंगे शॉर्ट आगे चलकर और V5 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि फुल लिखना टाइम
वर्ब 5 भी होता है, V1 से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप यूज़ करना होगा इस जगह पे ऑब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट वर्ब इन दोनों में से कोई एक यूज़ करना है, स्ट्रक्चर है ये। ऑब्जेक्ट यू होता है, देम, हर, हिम, अस, इसे ऑब्जेक्ट केस में यूज़ करेंगे, इसे सब्जेक्ट में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, इन दोनों में से कोई एक यूज़ करना है आपको, इन दोनों में से कोई एक यूज़ करना है। याद रखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, इन दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट देना है। और एक यूज याद रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, इज़ एम आर का यूज़, इज़ एम आर का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, इज़ एम आर यूज़ नहीं करना है, याद रखेंगे। वाज वेयर का भी यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं करना आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, इन दोनों में से कोई एक यूज़ करना है। उसके बाद इसका पहचान जो है, पहचान जो है आप पहचानना बहुत ज़रूरी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेंटेंस को समझना है कि किस सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है और उसको ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे करना है। तो सबसे पहले पहचान जो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, अगर ये किसी भी सेंटेंस के एंड में लास्ट में अगर होता है, जैसे यहाँ पे देखिए रेड से हम हाईलाइट कर दिए, देखिए यहाँ पे रेड से हाईलाइट किए हुए हैं, तो ये सेंटेंस जो है मैं खाता हूँ, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती हैं, ती हूँ, ते हैं, ये सब आता है, ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट एज फॉर सब्जेक्ट V1 वर्ब 1 और ये V5 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ये स्ट्रक्चर है, इसी पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करना सेंटेंस को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि मैं खाता हूँ, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, ये आप क्या बता रहा है, पहले सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन करना है। तो सब्जेक्ट क्या है मैं का इंग्लिश क्या होगा आई, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है V1 और V5 दोनों में से कोई एक। अगर बताइए यहाँ पर ध्यान देना है एक चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर रहेगा तो आपको V5 यूज़ करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो आपको क्या यूज़ करना है, V5 यूज़ करना है। जैसे ही शी इट बताए थे, ही शी इट जो वर्ब आगे आप देखेंगे यहाँ पे आपको बताया गया था थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा ही सी इट जो होगा वो क्या होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या यूज़ करना है, V5 आपको यूज़ करना है, याद रखेंगे V5 यूज़ करना है, बाकी सभी में V1 यूज़ करना है, ठीक है। यही एक मेनली है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं गड़बड़ कर देते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 यूज़ करना है, याद रखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर साथ। अभी आप बनाएंगे ट्रांसलेशन तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखना, सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब लिखना है, कौन सा वर्ब, आई है तो आई के साथ क्या यूज़ होगा, V1 यूज़ होगा। V1 में एस या एस नहीं लगा रहेगा, याद रखेंगे V1 में एस या एस नहीं लगा, तो आई वर्ब कौन सा खाता है तो आई ईट यूज़ होगा, आई ईट मैं खाता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट पहले लिखना है, इसमें सब्जेक्ट कौन है तो सब्जेक्ट इसमें मैं है, तो मैं का ट्रांसलेशन आई, ठीक है। आई के साथ क्या यूज़ होगा, V1 यूज होगा, ठीक है। आई क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होता है V1 यूज होता है, तो आई जो यूज़ करेंगे आई के साथ, तो खाता का क्या इंग्लिश होगा, इट, इट लिख दिए, इट। उसके बाद क्या है, जब ये दोनों हो गया तो ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए V1 हो चुका है, सब्जेक्ट भी हो चुका है, ऑब्जेक्ट क्या बचा है, जो बचा है उसको इंग्लिश लिख देना, आम। आम का क्या हो जाएगा, ए मैंगो, ए मैंगो। मेरे पिताजी पढ़ाते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मेरे पिताजी। मेरे पिताजी मतलब सब्जेक्ट के जो काम करने वाला होता है मेरे पिताजी। उसके बाद मेरे पिताजी लिख देते हैं माय फादर,
याद रखेंगे माय फादर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा तो आपको क्या यूज़ करना है, V5 यूज़ करना है, V1 या V5 दोनों में से एक यूज़ करना है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो V5 यूज़ करेंगे। पढ़ाना का क्या इंग्लिश होता है, टीच, टीच होता है। लेकिन V5 बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ES लगा देना है, ES, तो V5 हो गया। ठीक है, मेरे पिताजी पढ़ाते हैं, ये ट्रांसलेशन हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का, मेरे पिताजी पढ़ाते हैं। अगर यहाँ पे होता है कि ब्रदर्स होता, प्लुरल होता है यहाँ पे, अगर ब्रदर्स भाई लोग पढ़ाते हैं, भाई लोग पढ़ाते हैं, मेरे भाई लोग, तो यहाँ पे माय ब्रदर्स होता है, यहाँ पे ES नहीं ऐड होता है, यहाँ पे ES ऐड नहीं होता। आगे और एग्जांपल देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मंतशा अंग्रेजी बोलती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब 1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मंतशा अंग्रेजी बोलती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्या है, मंतशा, तो मंतशा का इंग्लिश लिखेंगे मंतशा अंग्रेजी बोलती है। अब इसमें आपको चूज़ करना है V1 V5। मंतशा कोई एक लड़की है, ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या बताया गया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट और सिंगल नेम। अगर सिंगल नेम होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए यहाँ पर ती है लगा हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका ट्रांसलेशन जो है इसी का स्ट्रक्चर का यूज़ करके बनेगा। यहाँ पे देखेंगे कि V1 यूज होगा या V5, तो सिंगल नेम अगर रहता है तो आपको V5 यूज़ करना है। तो V5 कौन है, V5 का मतलब वर्ब मतलब क्या होता है, जिसके लास्ट में ना आता है। यहाँ पे क्या पहचान, ती है, बोलना क्या होता है, बोलना, तो बोलना का इंग्लिश क्या होता है, स्पीक। लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ करना है आपको, V5 यूज़ करना है। तो V5 यूज़ करने के लिए क्या लगता है, एस या ES लगता है, तो यहाँ पे एस लगेगा, यहाँ पे एस का यूज होगा। स्पीक्स, मंतशा अंग्रेजी बोलती है, मंतशा स्पीक्स इंग्लिश। फुल स्टॉप, यहाँ पे कैपिटल लेटर है। उसके बाद देखेंगे आप खेलते हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे ते हैं यूज हुआ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, ये पहचान है। जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते आ जाते हैं तो क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आप खेलते हैं, तो आप सबसे पहले क्या सब्जेक्ट का ट्रांसलेट करना है, सब्जेक्ट इसमें कौन है, आप, तो सब आपका इंग्लिश यू मतलब तुम लोग, आप लोग भी होता है, यू हो गया। उसके बाद देखिए V1 V5 यूज़ करना है, इसमें तो इज एम आर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, तो V1 और V5, तो V1 V5 कौन, इसमें यू यूज़ हुआ, तो इसमें तो ऑब्वियसली सिर्फ ओनली V1 ही यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, V1, तो यू आप खेलते हैं, खेलने का इंग्लिश क्या होगा, प्ले, आप खेलते हैं। अगर यहाँ पर आता वह खेलता है तो यहाँ पे एस ही प्लेज हो जाता है, क्या होता है, ही प्लेज। जैसे आप वह खेलता है, अगर यहाँ पे वह खेलता रहता, वह खेलता है, सॉरी, वह खेलता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सब्जेक्ट पहले लिखना है, सब्जेक्ट वह मतलब किसी पर्सन को बोला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, खेलना के क्या होगा, V1 यूज करना है इसमें। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद V1 या V5, तो इसमें क्या यूज होगा, ही लगा हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो V5 यूज होगा। खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, एस लगेगा, एस इसमें लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज हुआ, इसलिए यहाँ पे V5 का यूज होगा, यहाँ पे क्या होगा, V5 का यूज होगा। नेक्स्ट देखेंगे, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। आप क्रिकेट खेलते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, आपका इंग्लिश एकदम सिंपल सा आप लिखते चले जाएंगे, आप। उसके बाद V1 या V5 यूज़ करना है, तो यू है तो V1 यूज़ होगा, ठीक है, V1 यूज़ होगा। आप क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे V1 क्या होगा, खेलना है, खेलते हैं, खेलना है, इस लिखेंगे प्ले, यू प्ले। उसके बाद V1 में V5 दोनों में से कोई एक यूज़ करना, तो लिख चुके हैं। उसके बाद क्या, किसका इंग्लिश बचा, सिर्फ क्रिकेट का, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट लिखेंगे। यहाँ पे इसका आंसर इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप लोग पढ़ाते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख देते, फिर वंस अगेन V1
V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट कौन है? आप लोग का इंग्लिश यू। पढ़ाना का क्या, उसके बाद V1 या V5। V1 क्या होता है? पढ़ाना, पढ़ना, लिखना, कूदना, ये सब जो होता है V1 V5 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जनरली सोचना सिर्फ है कि अगर U यूज़ हुआ तो आपको ऑब्वियसली V1 यूज़ करना है, ठीक है। तो U के साथ पढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? टीच। और यहाँ पर आपको क्या लगा? ओनली V1 होगा, इसमें एस या ES नहीं लगेगा। स्टॉप। आप लोग विद्यालय में पढ़ाते हैं, आप लोग विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन क्या करना? सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला होता है आप लोग का इंग्लिश यू। उसके बाद V1 होगा यूज या V5। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि V1 किस में यूज़ होगा, ठीक है। यू है तो V1 यूज होगा। उसके बाद V1 क्या है? पढ़ाते हैं, तो यू के बाद टीच लिखेंगे, टीच, यू टीच। अब देखेंगे यहाँ पे यू टीच हो गया, तो उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट बचा क्या तुम आपके पास? इन, ये विद्यालय में इंग्लिश क्या होगा? इन टीच, इन स्कूल, इन स्कूल। इस तरह से आप ट्रांसलेशन इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का बना सकते हैं। सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट। वे लोग जानते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है? वे लोग का इंग्लिश दे हो गया। उसके बाद V1 या V5, इसमें V1 यूज होगा, ठीक है। ही शी इट, याद रखेंगे, ही शी इट और सिंगल नेम के साथ V5 यूज होता है, ठीक है। अगर द कैट रहा तो एक कैट है, एक कैट रहेगा तो उस V5 यूज होगा। तब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जानते, वे लोग जानते हैं, तो जानना का इंग्लिश क्या होता है? नो, KNOW, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद आगे तो कुछ है नहीं, हो गया ट्रांसलेट। इसमें इज हमारा यूज होगा भी नहीं। उसके बाद वे लोग मुझे जानते हैं, तो वे लोग मुझे जानते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वे लोग, दे, जानना। उसके बाद दे के साथ क्या यूज होगा? V1, तो जानना का क्या होता है? नो हो गया, KNOW, नो। उसके बाद क्या है? V1 V5 में से कोई एक यूज हो गया, V1 यूज होगा। उसके बाद क्या? प्लस O, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, मुझे। तो यहाँ लास्ट में क्या लिखा था? मुझे का मी हो जाएगा। वे लोग मुझे जानते हैं, दे नो मी। नेक्स्ट है लड़के दौड़ते हैं। लड़के, यहाँ पे क्या है? बहुत सारे लड़के दौड़ते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन जो होगा सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? लड़के, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बॉयज़। बॉयज़ के बाद क्या है? बॉयज़ मतलब पुलर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद पुलर सब्जेक्ट होगा तो V1 यूज करेंगे। दौड़ते हैं, तो दौड़ना के क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। इसमें एस या ES नहीं लगेगा, ओनली V1 रहेगा। V5 बनाने के लिए एस या ES लगाकर या Y को I इसमें बदलकर V5 बनाया जाता है, ठीक है। यही डिफरेंस है। रेखा किताब पढ़ना पसंद करती है। रेखा किताब पढ़ना पसंद करती है। स्ट्रक्चर क्या है? V1 V5 ऑब्जेक्ट। रेखा किताब पढ़ना पसंद करती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? तो रेखा है, रेखा एक है। रेखा को लिखेंगे RE, रेखा। उसके बाद पसंद करती है, पढ़ना पसंद करती है, तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे वर्ब कौन है? V1 या V5 यूज होगा। रेखा एक नाम है, किसी एक लड़की का नाम है, तो यहाँ पे आपका V5 यूज होगा। क्या होगा? V5। यहाँ पे पसंद करती है, रेखा लाइक्स, यहाँ पे एस लगेगा, ये ध्यान देंगे, एस इसी में लगेगा जब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा आपको। जब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा? V5 यूज होगा। V5 में क्या होता है? एस या ES लगाया जाता है। रेखा लाइक्स। उसके बाद क्या है? ये V1 V5 यूज होगा, तो क्या बचा? ऑब्जेक्ट। तो देखिए रेखा किताब पढ़ना पसंद करती है, तो क्या बचा? पसंद करती है तो लिख चुके हैं। रेखा लाइक्स, बचा क्या? किताब पढ़ना। तो याद रखें, एक वर्ब के बाद पढ़, इसके बाद ट्रांसलेशन इसका करना, पढ़ना का, उसके बाद किताब का, उसके बाद किताब का। तो रेखा लाइक्स, जब एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब यूज करते हैं तो उससे पहले टू को यूज करते हैं, टू। उसके बाद लिखेंगे रीड। दूसरा वर्ब यूज करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे कि उससे पहले टू का यूज करेंगे। रेखा लाइक्स टू रीड बुक।
बुक। देखिए रेखा लाइक्स टू, रेखा किताब पढ़ना पसंद करती है, ठीक है। अगर रेखा पसंद करती है तो रेखा लाइक्स होता ओनली, लेकिन रेखा किताब पढ़ना पसंद करती है तो रेखा लाइक्स टू रीड बुक। नेक्स्ट है खुशी स्कूल से आती है। खुशी स्कूल से आती है तो खुशी कोई एक नाम है, ठीक है। खुशी स्कूल से आती है तो कौन आती है, तो खुशी आती है तो खुशी काम करी तो सब्जेक्ट है ये। उसके बाद खुशी स्कूल से आती है तो यहाँ पे देखना है कि वर्ब कौन है, आती है। तो आते का इंग्लिश क्या होता है, आते का इंग्लिश होता है कम। कम यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए इसमें यहाँ क्या लगेगा, एस लगेगा, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसलेशन, खुशी का ट्रांसलेशन इंग्लिश हो चुका है। अब क्या बचा है, स्कूल से। तो स्कूल से का इंग्लिश होगा फ्रॉम स्कूल। फ्रॉम मतलब से और स्कूल, ठीक है। ये खुशी कम्स फ्रॉम स्कूल, खुशी स्कूल से आती है, ये ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसलेशन इस तरह से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, इस सेंटेंस को पहचान कर आप ये कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और उसके बाद आप जो है एक सेंटेंस का ट्रांसलेट कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मैं वहाँ पढ़ाता हूँ का ट्रांसलेशन आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बनाकर भेजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।